ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे एब्स्ट्रैक्शन और आपके पास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं और इंटरफेसेस हैं, राइट। तो उसके बाद सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन होती क्या है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ये होता है कि आप इसकी जो एब्स्ट्रैक्शन की एक्चुअल अगर आप डेफिनेशन कहो तो ये होता है कि कोप विथ कॉम्प्लेक्सिटी, कोप विथ कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मकसद ये है कि आप समराइज करते हो डेटा को। क्या करते हो? टू समराइज डेटा, टू समराइज द डेटा। इट मींस कि अगर आपके पास मल्टीपल मेथड है और उन मेथड्स को आप बार बार कॉल कर रहे होते हो, उनकी बॉडी ऑलरेडी होती है, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी किसी मेथड की सिर्फ क्या चाहिए, उसका सिंटैक्स या आप ऐसा समझ लो कि डिक्लेरेशन चाहिए, और आप जब भी नीड पड़े उसको कॉल करके इंप्लीमेंटेशन दे दो। क्या दे दो? इंप्लीमेंटेशन। अब ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने प्रैक्टिकली किया ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट यहां पे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। याद रहे कि जब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से बनता है। किससे? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से। तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए। अब ये ऐसा क्लास है जो एब्स्ट्रैक्ट है। क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होता है जिसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हो। अब इसका मकसद क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक मेथड बनाया पब्लिक वाइड शो और उसकी बॉडी नहीं दी, सही। तो अगर आप ऐसा कोई मेथड बनाते हो तो ये मेथड आपका एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। लेकिन यही एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर आप किसके अंदर बना रहे हो? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बना रहे हो, तो आपको यहां पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। विदाउट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बना सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, सही। ये किसी नॉर्मल क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बनता। जो आप नॉर्मल क्लास बनाते हो ना, उसके अंदर कभी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बनता। वो मेथड जो विदाउट बॉडी होता है उसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता होगा कि हमारे पास इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करने का क्या फायदा है, सही। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप एक बार किसी मेथड की एक बार बॉडी दे दो, फिर आप इसी मेथड को मल्टीपल क्लासेस के अंदर कॉल करके उसकी अलग अलग तरीकों से इंप्लीमेंटेशन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ए क्लास के अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया। अब मैं क्लास बी बना देता हूं यहां पे। क्या? क्लास बी। तो इसके अंदर मैं इसी शो मेथड को अलग से डेफिनेशन दे सकता हूं, यानी कि इसी मेथड से मैं कुछ और काम ले सकता हूं, क्योंकि उसकी सिर्फ डिक्लेरेशन है। उसकी क्या है? सिर्फ डिक्लेरेशन है। उसकी बॉडी में यहां पे दूंगा। अब मेरी मर्जी है इस बॉडी के अंदर मैं कुछ भी लिखूं, यानी इसी मेथड से मैं कुछ भी काम ले सकता हूं, राइट। तो आपने क्या किया? यहां पे डिक्लेयर किया उस मेथड को और यहां पे आके उसको इनिशियलाइज कर दिया या इंप्लीमेंट कर दिया। एज इट इज इफ आई हैव एन अदर क्लास, फॉर एग्जांपल क्लास सी है, क्लास सी है, तो इसी क्लास सी के अंदर मैं इसी मेथड शो से कुछ अलग काम ले सकता हूं, सही है। तो देखें भाई, एक बार आपने क्या किया, यहां पे उसकी डिक्लेरेशन कर ली। अब जब भी नीड पड़े उसको कॉल करो और उसकी इंप्लीमेंटेशन करते रहो। अकॉर्डिंग टू यूर विश यू कैन चेंज और मॉडिफाई यूर स्टेटमेंट्स। वरना पहले क्या होता था कि ऑलरेडी कोई मेथड होता था, उसको कॉल कर लेते थे, है ना, उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर पाते हम। जब भी आप कोई मेथड, फॉर एग्जांपल अगर क्लास पेरेंट कोई क्लास है, उसके अंदर एक मेथड बनाया हुआ है, तो उस मेथड को आप सिर्फ कॉल करते हो, आप उसके अंदर अपनी स्टेटमेंट थोड़ी ना लिखते हो। उसके अंदर जो स्टेटमेंट होती हैं वो आपको यूज करनी है। लेकिन यहां पे क्या है? उसके अंदर बॉडी है ही नहीं मेथड के अंदर। कॉल करो, अपनी इंप्लीमेंटेशन दो, अपनी मर्जी से चेंजिंग करो। समझ में आ रहा है? अपनी मर्जी से आप जो चाहें उस मेथड से काम ले सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि जो उसका ढांचा है, स्केलेटल है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम लेना पड़ेगा। अगर उसके अंदर एक ही पैरामीटर है तो इनिशियलाइजेशन के अंदर एक ही पैरामीटर देना पड़ेगा, सही है।
भाई देखें, अगर मैं यहां पे एक वेरिएबल समझाने के लिए बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, इंटीजर ए बना देता हूं, इसको मैंने वैल्यू नहीं दी, इसको मैंने वैल्यू नहीं दी, मैं यहां पे आके अपनी मर्जी की वैल्यू दे सकता हूं, यहां पे आके अपनी मर्जी की वैल्यू दे सकता हूं। सही है, एज इट इज चले। ये तो आपका चेंज भी होता है, वेरिएबल है कि अगर आपने इसके अंदर चलो वैल्यू भी दी है तो यहां पे आके वो मॉडिफाई भी कर सकता है, लेकिन मेथड की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू मेक एन अदर मेथड कि अगर आप उससे कोई दूसरा काम लेना चाह रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये है एब्स्ट्रैक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट। अब इसको प्रैक्टिकली थोड़ा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी इसकी थ्योरी कवर कर लेते हैं, राइट? तो यहां पे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं यहां पे बता दूं कि ये जो एब्स्ट्रैक्शन है ये दो तरीकों से होती है। एक होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से और दूसरी होती है इंटरफेसेस से। सही है? जो हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं ना, जो समराइज करते हैं हम डेटा को, इट इज पॉसिबल विथ टू वेज, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस। इन दोनों तरीकों से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, राइट? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कवर करते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी। ओके, तो एन एब्स्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट। एब्स्ट्रैक्ट का मकसद क्या होता है? इनकम्प्लीट, राइट? इट हैज मिसिंग मेथड बॉडीज। यानी कि हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होते हैं, एक तो ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से बनते हैं और उसके बाद ये इनकम्प्लीट मेथड प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? इनकम्प्लीट मेथड्स। ठीक? द क्लास दैट कंटेन्स एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो मेथड जिनकी बॉडी नहीं है, तो उन मेथड्स को आप क्या कह सकते हो? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और उस क्लास को क्या कह सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लियर हो गया? उसके बाद यू मस्ट डिक्लेयर द क्लास विद द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। अगर आप किसी भी क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाह रहे हो, मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर आप मेथड बनाते हो एब्स्ट्रैक्ट, तो उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाने के लिए और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जरूर देना है। विदाउट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के आप ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो, ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हो। सही है? तो इसको पहले प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। यहां पे आते हैं नेटबीन। आई हैव टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। नेक्स्ट करते हैं और यहां से आके इसका नाम रख देते हैं एब्स्ट्रैक्शन डेमो। ओके, और इसने हमें एक क्लास, एक मैन मेथड और एक पैकेज प्रोवाइड कर दिया होगा। एंड आई हैव टू चेंज और रिमूव सम कमेंट्स फ्रॉम देयर। ओके, अब मेरे पास ये क्लास है, लेकिन इसके अंदर मुझे काम नहीं करना। आई हैव टू क्रिएट अनदर क्लास। तो इसको सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए रखते हैं। सही है? मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि यहां पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के अलावा मैं कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बना सकता। तो एब्स्ट्रैक्ट, फिर क्लास कीवर्ड और क्लास का नाम। तो ये है मेरे पास, राइट? अब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दो चीजें बन सकती हैं। कौन सी? एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बन सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बन सकते हैं। ये याद रहे कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होते हैं ना, उनके अंदर हम दो चीजें बना सकते हैं, दोनों ही, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू क्रिएट अ मेथड एब्स्ट्रैक्ट। आप ऐसा समझ लो कि पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड शो राइट। समझ में आया? तो मेरा एक मेथड है शो के नाम से, एंड उसकी कोई बॉडी नहीं है। सही है? अगर आप इसको बॉडी देने की कोशिश करेंगे तो आपको ये एरर देगा। क्या देगा? एरर कि आपने यहां पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाया है। यू कैन नॉट, यहां पे मैसेज पढ़ लें, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैन नॉट हैव अ बॉडी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की कोई बॉडी नहीं होती। सही हो गया? तो हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं और उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से बनाते हैं। विदाउट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के
किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप मेथड नहीं बना सकते जो एब्स्ट्रैक्ट आप बनाना चाह रहे हो। क्लियर? नाउ आई हैव टू रिमूव द बॉडी ऑफ मेथड एंड प्रोवाइड सेमीकोलन। क्लियर हो गया? अब ऐसा समझ लो कि इस मेथड की यहां पे डिक्लेरेशन हो चुकी है, आप जहां पे चाहें इसको कॉल करके अपनी मर्जी से इंप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। लेकिन क्या इंप्लीमेंटेशन इसको कौन देगा? इसका जो भी चाइल्ड क्लास होगा ना वही इसको इंप्लीमेंटेशन देगा। आप लोगों ने इनहेरिटेंस कंप्लीट की है? इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हमारे पास ऑलरेडी जो आप पढ़ चुके हो, उसके अंदर क्या होता है? पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर समझाना चाहूं, यहां पे एक फादर है जो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, सही? अब फादर ने एक आधा बिजनेस अकम्प्लिश किया ही हुआ था, तो मकसद वो थक चुके हैं, राइट? अब ये जिम्मेवारी किसकी है? चाइल्ड की ना, कि उसको कंप्लीट करें। तो एज इट इज आप ऐसा समझ लो, या मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, अगर फादर के ऊपर कर्जा है तो कौन उतारेगा? बेटा उतारेगा, राइट? एज इट इज यहां पे अगर क्लास ए ने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया, तो जो भी कहेगा मैं इसको एज अ पेरेंट क्लास बना रहा हूं, तो उसके ऊपर ये लाजिम हो जाता है कि वो इस मेथड को बॉडी प्रोवाइड करे। सही हो गया? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आता हूं, आई हैव टू क्रिएट अ क्लास बी, और क्लास बी एक्सटेंड करेगा कौन से क्लास को? ए को, राइट हो गया? अब देखो यहां पे मैसेज क्या आ रहा है, मैसेज पढ़े, B is not abstract and does not override abstract method show in A। इसने बोला कि भाई तुम अगर A के बेटे हो तो भाई पहले A का कर्जा दो, राइट है? A का कर्जा क्या है? A के ऊपर कर्जा ये है कि इसने एक शो मेथड बनाया जो एब्स्ट्रैक्ट है और उसकी बॉडी देना जरूरी है। सही हो गया? तो जो भी क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या करती है? इनहेरिट करती है, तो उसके ऊपर ये लाजिम हो जाता है कि वो उसके मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड करे। सही? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो शो मेथड हमने बनाया है, सही है, इस शो मेथड की यहां पे आपको क्या देनी है? बॉडी देनी है। तो मैं यहां पे आता हूं और यहां पे एक कमेंट लिख देते हैं कि ये हमारे पास एंड हो रहा है कौन सा? क्लास ए, एंड वी हैव क्रिएटेड अदर क्लास बी। और यहां पे आके क्या करना पड़ेगा? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट यहां पे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट फिर से देंगे तो फिर से बॉडी नहीं देनी। तो आपको यहां पे, और आपका क्लास भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, आपका क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। सही? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई जस्ट हैव टू प्रोवाइड पब्लिक वॉइड और मेथड का नाम और उसके बाद बॉडी। अब देखें एरर आ रहा है? नहीं आ रहा। बी के ऊपर पहले क्या आ रहा था? एरर आ रहा था। तो आपके इस बी क्लास ने उस शो मेथड की बॉडी प्रोवाइड कर दी। सही है? तो शो मेथड की बॉडी उसने कहां पे प्रोवाइड की? यहां पे प्रोवाइड कर दी। क्लियर? तो जैसे ही आप बॉडी प्रोवाइड करते हो तो उसके बाद ये कोई एरर शो नहीं करेगा। अगर बेटे ने कर्जा उतार दिया तो बाप क्यों कहेगा कि भाई कर्जा उतार दो? सही हो गया? क्लियर? तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट। और अगर आप यहां पे आके इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो आप प्रिंट करवा सकते हो। क्लियर? और उसके बाद में यहां पे आके इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूं। आई हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन क्लास विथ मैन मेथड। अच्छा, अब यहां पे एक दूसरी बात आती है, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, याद रहे। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करके उसके मेथड्स की बॉडी देता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि वो नॉर्मल क्लास होता है। सही है? तो हमारे क्लास ए क्लास है ना हमारे पास। चले मैं आपको ये दिखाई देता हूं। क्लास ए ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ए, एंड आई हैव टू सी कि यहां पे एरर आ रहा है। कौन सा? देखें, ए इज एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी इनिशिएटेड। We don't have any permission to provide an object of abstract class। तो कभी भी हम किसी abstract class का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। हमें किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? B का,
क्योंकि बी ने इसी ए के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी दी है। सही हो गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले मैं उससे मेथड मांगता हूं उसके ऑब्जेक्ट से। ओबीजे डॉट कौन सा मेथड है, शो। राइट हो गया। एग्जीक्यूट करते हैं, शिफ्ट प्लस F6। वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, ये आ रहा आउटपुट क्लियर। तो ये था हमारे पास कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैसे काम करते हैं। राइट है। अब इसकी थोड़ी और थ्योरी को फॉलो करते हैं। देखें, in order to postpone the definition of a method, an abstract method has a heading but no method body, जो हम अब ऑलरेडी कर चुके हैं। सही है। और यहां पे लिखा भी हुआ है, देखें यहां पे आपको शो भी कर रहा है कि यहां पे हमारे पास ये देखें, you cannot initiate, क्या नहीं कर सकते हम, किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस नहीं बना सकते। इंस्टेंस मींस ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कंटेन मिक्सचर ऑफ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। क्लियर। तो हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, उसके अंदर दो किस्म के मेथड बन सकते हैं। एक मेथड विदाउट बॉडी, एक मेथड विथ बॉडी। जो विदाउट बॉडी होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं, जो विथ बॉडी होते हैं उनको नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। सही हो गया। नाउ इफ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड एनी मेथड, ठीक है, मैं यहां पे आता हूं, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मैं इसके अंदर एक पब्लिक वाइड टेस्ट बना लेता हूं विथ बॉडी। अब मैंने यहां पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं देना, क्योंकि मैं मेथड विथ बॉडी चाहता हूं, तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप कोई ऐसा मेथड बनाना चाह रहे हो जिसकी बॉडी भी हो, तो यू डोंट हैव टू प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ओवर देयर। क्लियर हो गया। तो हमारे पास अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बनाना चाह रहे हो, यानी कि मेथड विथ बॉडी बनाना चाह रहे हो, तो वो भी बना सकते हैं, इवन उनको कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। मैं इसको प्राइवेट बनाता हूं। तो क्या प्राइवेट अगर आपने बना लिया तो ये एक्सेस होगा? अगर आपने किसी मेथड को प्राइवेट बना लिया, प्राइवेट मेथड की एक्सेस कहां तक होती है? उसी के क्लास तक, है ना। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आता हूं और इसके अंदर लिख देता हूं प्राइवेट मेथड टेस्ट। अब इसको हम यहां पे आके कॉल करते हैं जहां पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि अगर बी का हक है कि वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को बॉडी दे। सही। अब फॉर एग्जांपल अगर बाप के ऊपर कर्जा है तो बेटा उतार रहा है, लेकिन अगर बाप की प्रॉपर्टी है तो उस पे बेटे का हक नहीं है, तो है ना हक। सही है। बाप की कमाई पे बेटे का ही हक है, अगर कर्जे पे हक है तो कमाई पे क्यों नहीं है? तो एज इट इज जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनको भी चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकती है, और जो आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनको भी एक्सेस कर सकती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं कौन से टेस्ट मेथड को, तो ये क्या देगा हमारे पास? एरर। क्यों? क्योंकि टेस्ट हमारे पास क्या है? प्राइवेट है। तो आपका यहां पे प्राइवेट मेथड बनाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों भाई? देखें, प्राइवेट मेथड अगर आप बनाते हो तो वो तो अपने उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल होते हैं, वो भी उसी क्लास के अंदर, कहीं और कॉल नहीं होते। तो एक तो इसका ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो आप कैसे कॉल करेंगे? फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे मेन मेथड बना भी लिया तो फिर भी कॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीजन क्या है? क्योंकि आपने इसको प्राइवेट बना दिया है, और प्राइवेट मेथड तभी कॉल होते हैं जब वो उसी क्लास के अंदर एक्सेस किए जाएं और उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस किए जाएं। लेकिन अगर दूसरा कॉन्सेप्ट मैं यहां पे लाऊं, प्राइवेट स्टैटिक, तो ये पॉसिबल है। पॉसिबल है। अब अगर मैं यहां पे, ठीक है, मेन मेथड बनाता हूं, क्या ये मेन मेथड अलाउ करेगा? पब्लिक स्टैटिक void main, and we have to provide string argument, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है।
ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा यहां पे आके हम क्या करते हैं, आई हैव टू कॉल, कौन सा हमारे पास है, स्टैटिक है ना, टेस्ट, तो हम a डॉट टेस्ट कॉल कर सकते हैं, देखें आ रहा है, लेकिन क्या बता रहा है ये देखें, नॉट फाउंड एट either Java documentation for this item does not exist or you have not added specified Java doc। तो यहां भी ये यही कहना चाह रहा है कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं एक्सेस भी करवाता हूं, देखें, ठीक है, चलिए देख लेते हैं, शायद ये एक्सेस कर ले। आई हैव टू चेक इट आउट एंड आई हैव टू रिमूव दिस क्लास। नहीं, ये रिमूव नहीं कर सकते हम, सिर्फ हम मेन मेथड को खत्म कर देते हैं फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ आई हैव टू एग्जीक्यूट इट, देखते हैं क्या आ रहा है। Class does not have a main method and I have to create main with a string argument। अब कॉल करते हैं, जी कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट को चलाना है, हम कह रहे हैं यस, ओके चला दे। प्राइवेट मेथड टेस्ट अब कॉल हो रहा है। तो अगर ये आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं कि अगर आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप प्राइवेट मेंबर बनाते हो, अगर आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर बनाते हो या प्राइवेट मेथड बनाते हो, तो क्या वो कॉल हो सकता है? वो कॉल हो सकता है अगर वो स्टैटिक हो। अगर वो स्टैटिक हो तो स्टैटिक हमारे जो भी मेथड या कंस्ट्रक्टर या वेरिएबल होते हैं वो आपके क्लास के नाम से कॉल होते हैं। सही है, क्योंकि हमें पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो इट्स ओके, लेकिन हम उनको कॉल कर सकते हैं। अच्छा, मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा था कि यहां पे अगर आप इसको कॉल भी कर रहे हैं तो ये अगर शायद मेन मेथड को भी अलाउ ना करे, लेकिन उसने मेन मेथड को भी अलाउ किया और उसके अलावा प्राइवेट मेंबर है तो उसी क्लास के अंदर एक्सेस होगा और इसकी बॉडी यहां तक है। हमने उसके अंदर ही मेन मेथड बनाया ना, तो कॉल हो रहा है। लेकिन कहीं और मेन मेथड बनाते हो तो कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास प्राइवेट मेंबर है, ये इसी क्लास की ही लिमिट के अंदर एक्सेस हो सकता है, उससे बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। सही हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये थे आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इसकी थोड़ी और थ्योरी करते हैं। जी पूछो। नहीं, देखें, ये अगर आप कहीं और कॉल करते हैं तो आपका कॉल होगा। चले मैं मैं आपको बता, नहीं, देखें, स्टैटिक मेंबर स्टैटिक के अंदर कॉल हो सकता है। कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास वो मेथड प्राइवेट है और प्राइवेट मेथड्स की लिमिट सिर्फ उसी क्लास तक होती है, उसके बाहर एक्सेस हो सकते हैं? नहीं हो सकता है। हाँ, उससे पहले पब्लिक लगाया होता तो फिर पॉसिबल था, डिफॉल्ट लगाया होता फिर पॉसिबल था, प्रोटेक्टेड लगाया होता फिर पॉसिबल था। तो यहां पे भी कॉल नहीं होगा। नहीं, अगर आप स्टैटिक हटा देते हो तो नॉन स्टैटिक मेंबर आपके स्टैटिक के अंदर कॉल नहीं होते। देखें एरर आ रहा है। मेन मेथड के अंदर स्टैटिक देना जरूरी है बेटा। जी, क्यों भाई? नहीं, अगर आप स्टैटिक बनाते हो तो फिर शायद कॉल हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन आपका वो किसी क्लास के नाम से कॉल होगा, वैसे कॉल नहीं हो सकता। मैं सिर्फ यही कह रहा था कि प्राइवेट मेंबर्स को कैसे एक्सेस करता है। सही है, बाकी मेंबर तो एक्सेस हो सकते हैं, पब्लिक, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड कॉल हो सकता है, लेकिन आपके प्राइवेट मेंबर क्लास के अंदर भी अगर आप कॉल करना चाह रहे हो तो आपके स्टैटिक लगाने के बाद कॉल होंगे, क्योंकि वी हैव रेस्ट्रिक्शन। कौन सी रेस्ट्रिक्शन है? कि भाई आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इट्स ओके, लेकिन हम स्टैटिक कीवर्ड देके उसको कॉल कर सकते हैं बाय क्लास नेम। सही है, ये जुगाड़ था। ओके, अब उसके बाद, अच्छा ये तो हो गया। अब यहां पे कॉन्सेप्ट एक दूसरा है, यहां पे आते हैं, इसकी थ्योरी को और देखते हैं। यहां पे देखें, यू कैन एक्सटेंड सब क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो हम कर चुके हैं कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास को विथ सब क्लास। इफ द सब क्लास डिफाइंस ऑल द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इट इज कंप्लीट एंड कैन बी इनिशिएटेड। कि अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर 10 मेथड एब्स्ट्रैक्ट है और उस क्लास को कोई क्लास इनहेरिट करता है,
तो जो क्लास इनहेरिट करता है तो उसके ऊपर लाजिम हो जाता है कि उन 10 मेथड्स की बॉडी दे दे, और जैसे ही वो क्लास उनके 10 मेथड्स की बॉडी दे देता है तो फिर जिस क्लास ने वो 10 मेथड्स की बॉडी दी है उसका ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, क्योंकि वो कंप्लीट क्लास है। वो क्या है? कंप्लीट क्लास है। इफ द सब क्लास डज नॉट डिफाइन ऑल द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इट टू मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, यहां पे कौन से भी आता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाना चाहूं तो कुछ ऐसा सीन है कि अगर ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसके अंदर मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, मैं चलें इसको भी एब्स्ट्रैक्ट ही बना देता हूं। ये टेस्ट है ना, इसको भी क्या बना देते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। सही है, वाइट टेस्ट, और यहां पे इसको कॉल नहीं करेंगे हम, वी डोंट हैव टू यूज दिस, और हमें बॉडी देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है ना हमारे पास। अब मेरे पास क्लास ए है जिसके अंदर 2 मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। समझ में आ रहा है ना सबको? देखें, क्लास ए है जिसके अंदर 2 मेथड है एब्स्ट्रैक्ट है, एक टेस्ट है, एक शो है, यानी इन दोनों की बॉडी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल बी जो हमारा क्लास है, इसने एक्सटेंड कर लिया ए को। अब इसने एक मेथड की बॉडी तो दे दी लेकिन दूसरे की बॉडी नहीं दी, तो जब तक ये दूसरे मेथड की भी बॉडी नहीं देता तब तक ये एरर इसको देता रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं ये एरर ना दे, तो आप सिंपल क्या करो, इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बना दो। अब एरर नहीं देगा। सही है, ये कहेगा कि अगर अब्बू के ऊपर कर्जा है तो मेरे ऊपर भी कर्जा है, बात खत्म। सही है, ये कहेगा कि अगर इसका पेरेंट क्लास कौन से मेथड बनाता है विदाउट बॉडी वाले, तो ये कहेगा मैं भी वैसे ही बनाता हूं। सही है, तो अगर मैं ऐसे करता हूं, किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ एक्सटेंड करवाता हूं, तो फिर अगर मैं मेथड्स की बॉडी ना भी दूं मेरी मर्जी, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन ये आपको याद रहे कि इन दोनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। सही है, हमें एक तीसरा नॉर्मल क्लास बनाना पड़ेगा, तो उस क्लास के अंदर आपको इन दोनों मेथड्स के दोनों क्लासेस के जो भी मेथड है इनको बॉडी देना जरूरी है। सही हो गया? चले, एंड वी हैव टू कम टू द सेकंड पॉइंट। यहां पे देखें, यू कैन डिक्लेयर, अच्छा यहां पे यही था, इफ द सब क्लास डज नॉट डिफाइन, हाँ सही है, यू कैन डिक्लेयर अ क्लास टू बी एब्स्ट्रैक्ट even if does not contain any abstract methods, this prevents the class from being initiated। अगर आप, अच्छा यहां पे यही कह रहा है कि अगर आप ऐसा करते हो जो हमने अभी किया, उसके बाद आपके उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। सही है, जो मैं बता चुका हूं। अब ये है कुछ इसके प्रैक्टिकल एग्जाम जो हम कर रहे हैं वहां पे, एंड नाउ वी हैव टू फॉलो द प्रैक्टिकल। ठीक है, यहां पे आता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये थे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो हमने बना दिए। अगर आप चाहें तो इसके अंदर अपने भी कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं, void test1, लेकिन इसको क्या देना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। सही हो गया? तो ये है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अच्छा, अगर इनको पढ़ना है तो राइट क्लिक करें, नेविगेट में जाएंगे, गो टू डिक्लेरेशन में जाएं या सोर्स कोड में जाएं। सही है, इससे आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस मेथड्स को कैसे आप बनाते हो, कैसे उनकी सारी इंप्लीमेंटेशन, एवरीथिंग यू कैन रीड फ्रॉम देयर। एंड आई हैव टू गो इन सोर्स कोड। सोर्स कोड के अंदर तो नहीं जा रहा है, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन में जाते हैं। ओके, अच्छा अब दूसरी बात, ये तो थे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अब इंटरफेसेस को चले नेक्स्ट में देखते हैं।